एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता उसके साथ ही रहती थी। दोनों का जीवन बेहद साधारण था। उनकी मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर कुछ पेड़ और एक छोटा सा आंगन था। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी मेहनत और ईमानदारी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों की ओर निकल जाता। दिन भर धूप में पसीना बहाता और खेत में मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल इतनी नहीं होती थी कि उनका जीवन आराम से चल सके। एक शाम रामू जंगल के रास्ते से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच किसी सफेद चीज पर पड़ी। वह पास गया तो देखा कि एक सुंदर सफेद मुर्गी घायल अवस्था में पड़ी थी। उसके पंखों पर चोट लगी थी और वह दर्द से कांप रही थी। रामू ने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू ने मुर्गी को सावधानी से अपनी बाहों में उठाया और घर की तरफ निकल पड़ा। सीता ने मुर्गी को देखा तो पहले हैरान हुई, फिर बोली, बेचारी बहुत घायल है। अगर हम इसका इलाज करेंगे तो शायद यह बच जाएगी। दोनों ने मिलकर उसके घाव साफ किए, जड़ी बूटियों का लेप लगाया और कई दिनों तक उसकी सेवा की। धीरे धीरे मुर्गी पूरी तरह ठीक हो गई। अब वह पूरे आंगन में खुशी से घूमती रहती थी। एक सुबह जब रामू दाना डालने गया तो उसने देखा कि मुर्गी के पास एक चमचमाता हुआ सुनहरा अंडा रखा है। उसकी चमक ऐसी थी कि पूरा दड़बा रोशनी से भर गया। रामू ने आश्चर्य से कहा, ये तो सोने का अंडा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी सीता को बुलाया। ए जी, सुनती हो, जल्दी से इधर आओ। सीता उसके पास आई और बोली, अब क्या हुआ जी? रामू ने कहा, देखो, लगता है मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। हाजी, लगता तो सोने जैसा ही है। रामू वो अंडा लेकर गांव के सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने अंडे को कई बार परखा, फिर मुस्कुराकर बोला, रामू, ये बिल्कुल शुद्ध सोने का अंडा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अंडा कभी नहीं देखा। रामू ने अंडा बेच दिया। इतने पैसे मिले कि उसने कई महीनों का राशन खरीद लिया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसने अपने पुराने कर्ज चुका दिए और घर की टूटी हुई छत भी ठीक करवा ली। अगले दिन फिर वही चमत्कार हुआ। मुर्गी ने फिर एक सोने का अंडा दिया। रामू ने अंडा लिया और बाजार की तरफ निकल पड़ा और उस अंडे को बेचकर पैसे घर ले आया। अब यह रोज होने लगा। हर सुबह एक नया सोने का अंडा मिलता। हर सुबह एक नया सोने का अंडा मिलता। धीरे धीरे रामू की गरीबी दूर होने लगी। उसने अपने खेतों के लिए नए औजार खरीदे, बैल खरीदे और खेती को पहले से बेहतर बना लिया। लेकिन धन के साथ साथ उसके मन में एक नई भावना जन्म लेने लगी, लालच। अब उसे रोज एक अंडा मिलने से संतोष नहीं होता था। एक रात वह चुपचाप बैठा सोच रहा था। रामू ने मन ही मन कहा, अगर ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे। अगर मैं एक ही बार में सब निकाल लूं तो पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सीता ने उसकी बेचैनी देखी और पूछा, क्या सोच रहे हो? रामू ने अपनी योजना बता दी। सीता घबरा गई। सीता ने कहा, रामू, भगवान ने हमें जितना दिया है उससे खुश रहो।
लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। रोज मिलने वाला एक सोने का अंडा ही हमारी खुशियों के लिए काफी है। लेकिन अब रामू के मन पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी मासूम आंखों से उसकी ओर देख रही थी, मानो पूछ रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन लालच में अंधा हो चुका रामू कुछ नहीं समझ पाया। उसने मुर्गी का पेट काट दिया। तुरंत वहां सीता आ गई और बोली, अरे बाप रे बाप, ये अपने क्या पाप कर डाला। कुछ ही क्षण बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुर्गी के पेट में कोई सोने का अंडा नहीं था। वह बिल्कुल सामान्य मुर्गी की तरह थी। मुर्गी ने अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गई। रामू के हाथ कांपने लगे। रामू ने रोते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? मेरी सबसे बड़ी दौलत तो यही थी। हे भगवान, अगर मैं संतोष करता तो आज भी सुखी होता। मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियां खत्म कर दी। सीता की आंखों में भी आंसू आ गए। सीता ने दुखी होकर कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन लालच ने तुम्हारी बुद्धि छीन ली। अब हर सुबह दड़बा खाली रहता। वहां न मुर्गी थी न सोने का अंडा। धीरे धीरे रामू के पास जमा धन भी खत्म होने लगा। खेतों का खर्च बढ़ गया, आमदनी रुक गई। एक एक करके उसे अपनी कई चीजें बेचनी पड़ी। कुछ वर्षों बाद वही रामू फिर उसी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा था। वह रोज उस खाली दड़बे को देखता और अपनी गलती पर पछताता।